नमस्कार दोस्तों, अनग अकेडमी के आर्यस पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है बल्कि हमारे समाज की नींव को भी खोखला कर रहा है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है नशे की लत और इसमें हम विशेष रूप से हमारे अपने राजस्थान के संदर्भ में इसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा दानव है जो चुपके से हमारे घरों, हमारे समाज और हमारी सीमाओं में प्रवेश कर चुका है। आरएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वह सामाजिक न्याय हो, आंतरिक सुरक्षा हो, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हों या राजस्थान की विशिष्ट समस्याएं हों, ये टॉपिक आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और एक प्रशासक के रूप में आपकी संवेदनशीलता का परीक्षण करता है। एक भावी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको न केवल इस समस्या की भयावहता को समझना होगा बल्कि इसके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका भी निभानी होगी। तो चलिए आज नशे के इस मायाजाल के हर तार को खोलते हैं, इसके कारणों, प्रभावों और समाधानों पर विस्तार से विचार करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यह नशे की लत है क्या। नशे की लत, जिसे मादक पदार्थों पर निर्भरता भी कहा जाता है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष मादक पदार्थ जैसे शराब, अफीम, हेरोइन, गांजा या सिंथेटिक ड्रग्स आदि का सेवन करने के लिए बाध्य हो जाता है और उसके बिना उसका सामान्य रूप से कार्य कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। यह केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि एक बीमारी है, एक सामाजिक समस्या है जिसका प्रभाव व्यक्ति से लेकर पूरे राष्ट्र तक पड़ता है। राजस्थान के संदर्भ में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। हमारा प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके चलते श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिले नशीली दवाओं की तस्करी के लिए संवेदनशील मार्ग बन गए हैं। परंपरागत रूप से अफीम, डोडापोस्त का सेवन कुछ क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत रहा है, लेकिन अब हेरोइन, जिसे चिट्टा या स्मैक के रूप में भी जाना जाता है, एवं मेफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार के घातक सिंथेटिक ड्रग्स और अन्य साइकोट्रोपिक पदार्थों का चलन युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों जैसे जोधपुर से करोड़ों रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स की बरामदगी इस खतरे की गंभीरता को दर्शाती है। आखिर क्यों फंसता है हमारा युवा, हमारा समाज इस नशे के जाल में? इसके कई जटिल कारण हैं, जैसे सामाजिक कारण, साथियों का दबाव, पारिवारिक माहौल में तनाव या उपेक्षा, सामाजिक समारोह में नशे की स्वीकार्यता मिलना, बेरोजगारी और आधुनिक जीवन शैली का बढ़ता तनाव, ये सब सामाजिक कारणों के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों पर यदि हम गौर करें तो जिज्ञासा या रोमांच की भावना, मानसिक समस्याएं जैसे अवसाद या चिंता से तात्कालिक राहत पाने की कोशिश, आत्मविश्वास की कमी या जीवन की कठिनाइयों से भागने का एक माध्यम, ये सब मनोवैज्ञानिक कारणों के तौर पे गिनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम आर्थिक कारण की बात करें तो गरीबी और अवसरों की कमी भी कुछ लोगों को नशे की तस्करी या सेवन की ओर धकेल सकती है। आपूर्ति और उपलब्धता भी एक प्रमुख कारण है। जैसा कि हमने राजस्थान के संदर्भ में देखा, सीमाओं पर नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता और तस्करों का सक्रिय नेटवर्क इस समस्या को और बढ़ाता है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी की बढ़ती घटनाएं एक नई और गंभीर चुनौती है और इस लत के परिणाम सो आफत। नशे की लत का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है। यदि हम व्यक्ति के तौर पर देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर जैसे लीवर, किडनी, हृदय रोग, HIV, एड्स इत्यादि का खतरा रहता है और मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना जिसमें अवसाद, पागलपन, एंग्जाइटी इत्यादि, करियर की बर्बादी और सामाजिक अलगाव। परिवार पर यदि हम इसका प्रभाव देखें तो आर्थिक बोझ, भावनात्मक आघात, पारिवारिक रिश्तों में बिखराव और सामाजिक कलंक इत्यादि प्रमुख रूप से इसके प्रभाव के तौर पर गिनाए जा सकते हैं। समाज पर देखें तो अपराध दर में वृद्धि जैसे चोरी, लूटपाट, हिंसा, कानून व्यवस्था की समस्या, उत्पादकता में कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ। और अर्थव्यवस्था पर यदि हम इसका प्रभाव देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च और देश के महत्वपूर्ण संसाधन, जिसे मानव संसाधन कहते हैं, का नुकसान होना भी एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव है। इस दानव से लड़ने के लिए हमारे पास कानूनी कवच और सरकारी प्रयास क्या हैं? तो यदि हम कानूनी प्रावधान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कानून है नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी NDPS एक्ट 1985।
यह अधिनियम नशीली दवाओं के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और सेवन को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है। इसमें नशे के कारोबारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक शामिल है। समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे हैं। अब सरकारों की पहलों पर गौर करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पहलें हैं उनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औसत मांग न्यूनीकरण कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन दैट इज NAPDDR चलाई जा रही है, जिसके तहत नशा मुक्ति केंद्र, जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार NAPDDR के तहत लाभान्वितों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय टोल फ्री एडिक्शन हेल्पलाइन 1446 भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नशा मुक्ति भारत अभियान देश के सबसे संवेदनशील जिलों में चलाया जा रहा है। यह एक व्यापक अभियान है जिसमें राजस्थान के भी कई ज़िले शामिल हैं। इसका उद्देश्य युवाओं और समुदायों को नशे के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस बुराई से दूर रखना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने और संबंधित कानूनों को लागू करने वाली शीर्ष एजेंसी है। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार के प्रयासों की। राज्य सरकार की अपनी नशा मुक्ति नीति है, जिसके तहत जागरूकता, रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर ध्यान दिया जाता है। राजस्थान पुलिस द्वारा समय समय पर नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाते हैं। राज्य में सरकारी और गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि इनकी संख्या और गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को पुनर्जीवित करने की राज्य सरकार की हालिया पहल भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, जो दवाओं के उचित नियंत्रण और उपलब्धता में सहायक होगी। राजस्थान का यह संघर्ष अनेक चुनौतियों से भरा है, जैसे लंबी और छिद्रपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नशीली दवाओं की तस्करी को आसान बनाती है। दूसरा, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की अपर्याप्त संख्या और गुणवत्ता, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। सामाजिक कलंक, जिसके कारण नशे के आदी व्यक्ति और उनके परिवार मदद मांगने से हिचकिचाते हैं। जागरूकता और शिक्षा का अभाव, विशेषकर युवाओं और कमज़ोर वर्गों में। नशा तस्करों का संगठित नेटवर्क और उनका आपराधिक गतिविधियों से गठजोड़। वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी। कुछ क्षेत्रों में अफीम और डोडापोस्त जैसी पारंपरिक दवाओं के सेवन को सामाजिक स्वीकृति मिलना भी एक चुनौती है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ अध्ययनों में सामने आया है। तो इस अंधेरे से उजाले की ओर कैसे बढ़ा जाए? नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए समाधान क्या है और इसमें एक RAS अधिकारी की क्या भूमिका हो सकती है? तो इस संबंध में हम देखें तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण और सीमा प्रबंधन को प्रभावी बनाना होगा। NCB, पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना भी आवश्यक है। इन केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना होगा। व्यापक जागरूकता और शिक्षा अभियान स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और समुदायों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना भी आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी भी आवश्यक है, जिसके अंतर्गत NGOs, धार्मिक गुरुओं, स्थानीय नेताओं और पंचायती राज संस्थाओं को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। युवाओं के लिए सकारात्मक गतिविधियां, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पैदा करना ताकि वे नशे की ओर आकर्षित न हो सकें। नशे के शिकार व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और समर्थन का भाव रखना, सामाजिक कलंक को कम करना और उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने में मदद करना, ये कुछ प्रमुख उपाय हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी भी आवश्यक है। एक RAS अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, इन सब के बीच समन्वय स्थापित कर सकते हैं। राज्य की नशा मुक्ति नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। जिला स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान जैसी पहलों का नेतृत्व कर सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकते हैं। पुनर्वास केंद्रों की निगरानी कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, समुदायों के साथ मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति कई जिंदगियों को बचा सकती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं इस क्षेत्र में हुए कुछ नवीनतम और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की,
NAPDDR के तहत सेवाओं का विस्तार और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है कि सरकारी प्रयास जमीन पर असर दिखा रहे हैं। राजस्थान में NCB और स्थानीय पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स और पारंपरिक नशीले पदार्थों की निरंतर बरामदगी यह दर्शाती है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन साथ ही यह तस्करी बड़े स्केल को भी उजागर करती है। ड्रोन के माध्यम से सीमा पर तस्करी एक उभरती हुई चुनौती है जिसके लिए नई तकनीकों और रणनीतियों की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा RDPL यानी राजस्थान ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को पुनर्जीवित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। विभिन्न शोध और मीडिया रिपोर्ट्स लगातार राजस्थान के पश्चिमी जिलों और पंजाब से सटे इलाकों में नशे की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। तो दोस्तों, नशे की लत एक ऐसी गंभीर चुनौती है जो हमारे प्रदेश और देश के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। RS परीक्षा और इंटरव्यू के लिए इस मुद्दे की सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और प्रशासनिक समझ आपके लिए न केवल अंकदायी होगी, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और भावी प्रशासक के रूप में आपके दृष्टिकोण को भी परिपक्व बनाएगी। अनघ अकेडमी का यह निरंतर प्रयास है कि आप तक ऐसे हर ज्वलंत परीक्षा उपयोगी विषय पर सटीक, व्यापक और अद्यतन जानकारी पहुंचाएं ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी RS की तैयारी को एक ऐसी धार मिले जो आपको हज़ारों उम्मीदवारों की भीड़ से अलग खड़ा कर सके, और अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप हर सवाल का जवाब तथ्यों, विश्लेषण और आत्मविश्वास के साथ दें, तो अनघ अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए एक सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यह वो मंच है जो आपकी सफलता के सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, आपको कंटेंट और सही मार्गदर्शन प्रदान करके। अगर आपको आज का एपिसोड जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अब जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए, आपके विचार में राजस्थान में नशे की समस्या से निपटने के लिए सबसे प्रभावी त्रिस्तरीय रणनीति क्या हो सकती है? यानी रोकथाम, उपचार और प्रवर्तन के क्षेत्र में कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगले RS पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।